इस बीच खबर है कि चीन का एक वॉरशिप भारत की सीमा के बेहद करीब पहुंचने वाला है। चांगशा नाम का यह जहाज बांग्लादेश की सीमा में पहुंचने वाला है। माना जा रहा है कि भारत की सीमा के इतनी पास अपना जहाज भेजकर चीन किसी खतरनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में। इसीलिए उसने एक ऐसा जहाज बांग्लादेश भेजा जो पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य है। 2015 में चीन की फौज में शामिल हुआ चांगशा एक ताकतवर वॉरशिप माना जाता है। कहने को तो इसमें कई हाईटेक मिसाइलें तैनात हैं, मगर माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया जाता है। जहाज को बांग्लादेश भेजा जा रहा है, जो भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश की समुद्री सीमा में रहकर भारत पर नजर रखना कोई बड़ी बात नहीं। बांग्लादेश में पहुंचने की वजह है एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना। असल में बांग्लादेश की सरकार ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू नाम का एक कार्यक्रम रखा है। ऐसा कार्यक्रम जिसमें कई देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। अलग अलग देशों के जहाज एक साथ समुद्र में चलेंगे और बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती का पैगाम दुनिया को देंगे। लेकिन माना जा रहा है कि चीन के लिए ये फ्लीट रिव्यू महज बहाना है और उसके दिमाग में कोई बड़ी साजिश पक रही है। इसीलिए भारत की फौज के बड़े अधिकारी अभी से सतर्क हो चुके हैं और चीन की हर हलचल पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। बांग्लादेश के साथ भारत के भी मजबूत रिश्ते हैं और वो भारत का एक सहयोगी देश है। इसलिए भारत बांग्लादेश के इस कार्यक्रम में कोई खलल भी नहीं डालना चाहता। ऊपर से बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बांग्लादेश की आजादी का मतलब ही भारत की ऐतिहासिक जीत का परचम बुलंद होना, क्योंकि 51 साल पहले भारत की फौज ने ही पाकिस्तान के जुल्मों का अंत कर बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी। 16 दिसंबर को बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में आंदोलन शुरू हुआ था और दिसंबर में ही बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का जन्मदिन भी मनाता है, जिन्हें वहां का राष्ट्रपिता माना जाता है। इसी मौके का फायदा इस बार चीन ने उठाया। चीन की फौज पहले इस तरह के कार्यक्रमों से दूर रहा करती थी, लेकिन इस बार उसने बांग्लादेश के साथ फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर सबको हैरान कर दिया। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन की इस पहल के पीछे कोई साजिश हो सकती है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि इससे पहले भी चीन कुछ इसी तरह की कोशिश कर चुका है। कुछ महीने पहले ही चीन का एक जहाज अपने एक रहस्यमय मिशन पर श्रीलंका पहुंच गया था और श्रीलंका की सरकार के रोकने के बावजूद चीन का जहाज रुका नहीं था। चीन का वो जहाज कई दिनों तक श्रीलंका के तट पर मौजूद रहा। भारत का मानना यह है कि चीन की ये कोशिश भारत के समुद्री तटों की जासूसी करने के लिए थी। हालांकि भारत की नौसेना भी इस दौरान खास तौर पर अलर्ट रही और चीन की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन चीन ने कोशिश बंद नहीं की। माना जा रहा है कि इस बार भी चीन की कोशिश कुछ ऐसी ही है। चीन की नौसेना के पास कुछ ऐसे सेंसर मौजूद हैं जो जहाजों में जासूसी के लिए लगाए जा सकते हैं। इनकी मदद से सैटेलाइट को ट्रैक किया जा सकता है। वहीं इनकी मदद से आसपास मौजूद किसी बैलिस्टिक मिसाइल की लोकेशन का पता लगाना भी मुमकिन है। यही वजह है कि भारत की फौज चीन की चाल पर बारीकी से नजर रख रही है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी को तेलंगाना के वरंगल जिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि शर्मिला रेड्डी के समर्थकों और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के कुछ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसके बाद वहां हंगामा बढ़ता चला गया। बवाल बढ़ा तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में उनके समर्थक वहीं सड़क पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। इस बीच जिस बस के जरिए वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की प्रमुख शर्मिला रेड्डी प्रचार कर रही थी, उसी को कुछ लोगों ने आग के हवाले करने की कोशिश की। हालांकि बस में आग लग नहीं पाई और उसके इर्द गिर्द दूसरी चीजों में लगकर रह गई। आरोप है कि यह हमला भारत राष्ट्र समिति के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया। ऐसे में जब उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई तो वो वहां से भाग खड़े हुए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण रोकने की योजना पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस पर जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा। साथ ही इसे लेकर अपनी पूरी योजना बताने के भी निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने लोगों को डरा धमकाकर और लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए इसे रोकने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की है। इस बीच जम्मू कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी में किसान के काम आने वाला एक ड्रोन तैयार किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक स्प्रेयर ड्रोन खेतों में उड़ता नजर आया। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी अब एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होगी। ये स्प्रे ड्रोन है। बताया गया कि इस ड्रोन की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव करने में मदद मिलेगी।